यूट्यूब चैनल संजीत लर्निंग सेंटर के माध्यम से आज मैं आप लोगों को रेकॉर्डिंग डेसिमल एंड इट्स जो है सो टाइप के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए रेकॉर्डिंग डेसिमल का सबसे इसका डिफिनीशन क्या है। रेकॉर्डिंग डेसिमल का डिफिनीशन है सम टाइम्स इन ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इट इज नोटिस दैट ए डिजिट और ए ग्रुप ऑफ digit repeat themselves over and over again. Such a decimal is known as a recurring decimal। मतलब कभी कभी क्या ये recurring decimal जो है सो क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक पार्ट है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसमें रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता है। उसी में क्या होता है, रिमाइंडर तो कभी जीरो नहीं ही होगा, लेकिन इसमें क्या होता है एक डिजिट या दो डिजिट का रिपीटिंग बार बार जब होने लगता है और वो रिमाइंडर तो कभी जीरो होगा नहीं, तो इसी डेसिमल को जो है सो रेकरिंग डेसिमल कहा जाता है। इसका दो पार्ट है, वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, तो फ्रैक्शन इनटू डेसिमल इसको जब करते हैं तो इफ आफ्टर सम स्टेप्स द रिमाइंडर बिकेम जीरो, इसमें क्या होता है कुछ स्टेप के बाद इसका रिमाइंडर जो है सो जीरो हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल में। तो इसको जो है सो क्या कहते हैं, देन द डेसिमल इज नाउन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है, देखिए 5/4 है। 5/4 को जो अगर हम करेंगे 4 से 5 के करेंगे तो क्या करेंगे, 1 बार में जो है सो क्या होगा 4 हो गया। अब 1 जो है सो रिमाइंडर हो गया। अब ये इसमें नहीं लगेगा तो पॉइंट दे दिए दशमलव, तो एक ठो जीरो हो गया। 4 से 2 बार में किए तो 8 हो गया। फिर जो है सो आपको जो है सो रिमाइंडर 2 हो गया। फिर डेसिमल जब एक बार हम दे देते हैं तो एक ठो जीरो अपने मन से हम उतारते हैं। तो फिर क्या किए, एक ठो जीरो उतारे तो ये हो गया 20। अब 4 5 जो है सो 20, ये जो है सो रिमाइंडर हमारा 2 ही 3 स्टेप में जो है सो जीरो हो गया। इसी तरह देखिए तो इसी 1.25 को जो है सो टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। अब इसको देखिए ये भी जो है सो क्या है, 25 में 4 से किए तो 25 को जब 4 से करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 4 6 या 24, 1 जो है सो रिमाइंडर बचा, फिर दशमलव दे के 1 0 कर दिए। फिर 4 2 जा 8 कर दिए, फिर 4 2 जा 8 करने के बाद रिमाइंडर 2 बचा। फिर डेसिमल देने के बाद एक जीरो हम अपने मन से उतारते हैं, वो जीरो उतारे, 4 5 जा 20, फिर जो है सो रिमाइंडर मेरा क्या हो गया जीरो। तो ये जो है सो 6 पॉइंट जो है सो 25, ये जो है सो हमारा क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए पॉइंट के बाद जो है सो जो भी नंबर रहेगा उसको डिजिट में लिखेंगे, 1 1 करके लिखेंगे। 6 पॉइंट ये नहीं लिखेंगे, 25 नहीं लिखेंगे, 6.25, 1.25। तो इसी तरह जो है सो हमारा होगा। अब देखिए हमारा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। अब जो है सो इस सब को जो है सो ये रेकरिंग डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में हम कैसे करेंगे। तो देखिए एकेडमिक के स्टूडेंट जो है सो इसको जो है सो इस तरीके से करेगा, काहे कि उसमें तो पता नहीं चलेगा कि आप कैसे क्या किए, लेकिन जब इससे आपको माने प्रैक्टिकल हो जाएगा कि ऐसा ही होता है, तो आप कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के स्टूडेंट इसको जो है सो बिना इसको किए हुए अपने मन से करके अपना जो है सो चूंकि जो है सो ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है तो उसमें तो आपको सिर्फ सही आंसर को टिक करना है, ये तो दिखाना नहीं है कि ये कैसे होगा, लेकिन एकेडमिक वाले को ये करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये होगा। तो इसमें भी दो टाइप का होता है। देखिए एक तो क्या होता है, देखिए दशमलव में जो है सो जैसे ये 1 पॉइंट रिपीटिंग वाला है, ये 1 पॉइंट रिपीटिंग वाला है, तो हमको क्या करना पड़ता है कि जितना रिपीटिंग पॉइंट है उसको डेसिमल के जो है सो लेफ्ट साइड रखना पड़ेगा। रिपीटिंग सिर्फ रिपीटिंग डिजिट को, तो यहाँ एक रिपीटिंग डिजिट है और जितना रिपीटिंग डिजिट रहेगा उसको जो है सो कब ये डेसिमल के इधर कब आएगा, तो उसको उतना 10 से गुना करें, मैंने 10 का पावर 1 रहेगा तो 1 पावर करके गुना करेंगे। अगर 2 रिपीटिंग डिजिट रहेगा तो 10 का पावर 2, मतलब 10 100 1000 इससे गुना कर करके जितना रिपीटिंग डिजिट रहेगा उसको डेसिमल का जो है सो लेफ्ट में हम ले जाएंगे। वो डेसिमल के मल्टीप्लाई से जो है सो आपको मालूम चलेगा कि कैसे ये हो रहा है। तो अभी आपको हम बोल रहे हैं कि जितना रिपीटिंग डिजिट रहेगा उतना मतलब 10 के पावर मतलब मैंने 10 1000 100 इससे गुना करके इधर लाएंगे। अभी मान लीजिए हमारा एक ही रिपीटिंग डिजिट है, तो सबसे तो पहले इसको जो है सो x इक्वल टू पॉइंट, ये रेकरिंग का है तो 0.333 ये तो इन्फिनिटिव तक जाएगा कर दिए, लेकिन हमको जो है सो क्या करना है इसमें से एक रिपीटिंग डिजिट को ही सिर्फ लाना है, क्योंकि रिपीटिंग डिजिट मेरा क्या है एक ही है, तो एक ही को लाना है। तो इसको क्या करेंगे, एक वाले को 10 से गुना करेंगे, अगर 2 रहता तो 100 से गुना करते, तो 10 से गुना किए इसको
तो इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे तो हमारा क्या हो गया 10x इजकल टू है, सो इसको भी गुना कर दिए तो 10x इजकल टू ये देखो एक ठो डिजिट इधर आ गया और ये फिर जो है सो वही रामा वही खटोरवा हो रहा है, माने बार बार आ रहा है। तो देखो यही जो है सब क्या किया, तो ये पहला जो है सो हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये दूसरा हमारा जो है सो इक्वेशन 2 हो गया। अब जो है क्या करेंगे सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, मतलब दो समीकरण में से एक को घटाएंगे तो 10x माइनस ये जो है तो ये हो गया 2 में से एक घटाए, तब देखियो ऐसे ऐसे हो गया। तो अब देखिए 10x में से x जाएंगे तो 9x और इसमें से इसको घटाएंगे 0 0 3 हो गया। x इजकल टू क्या हो गया 9x इजकल टू अगर 3 हो गया तो मेरा क्या हो जाएगा 9x इजकल टू अगर 3 हो जाएगा तो x इजकल टू क्या हो जाएगा x इजकल टू 3/9 हो गया। x इजकल 9x इजकल टू 3 तो x इजकल टू 3/9 हो गया, क्योंकि जो मल्टीप्लाइंग रहता है उसका डिजिट क्या हो जाता है डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो इसको अगर ये लोएस्ट फॉर्म में आ रहा है तो इसको काट के कर देंगे 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9 1/3 जो है तो इसका जो है हमारा हो गया। तो और वही सेकेंड मेथड में क्या है जो कम्पिटिटिव के एग्जाम है समझ जाएगा कि जितना रेकरिंग है तो सिर्फ जो है सो क्या करेंगे इसको जो है तो रेकरिंग फैक्टरिंग हटा के बराबर करके ओरिजिनल नंबर क्या है 3, और चूंकि कितना पर रेकरिंग था कितना डिजिट पर, तो एक डिजिट पर, तो एक ठो 9 दे दिए, इसको काट दिए 1/3 तुरंत हो गया इसका। इसी तरह आप देखिए 2 टाइप का, आप देखिए उसमें तो सिर्फ जो है सो रेकरिंग था, माने रेकरिंग वाला ही जो है सो था। इसमें क्या है एक पर रेकरिंग नहीं है और दूसरे पर रेकरिंग है, तो इसमें क्या करेंगे 2 स्टेप में करना पड़ेगा। पहले तो जो रेकरिंग नहीं है जिस पर उसको डेसिमल के लेफ्ट साइड ले जाना पड़ेगा, फिर जो है सो जो रेकरिंग है उसको ले जाना पड़ेगा। तो चूंकि रेकरिंग कितने पर नहीं है तो एक डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, तो फिर इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करके इसको ले जाएंगे, फिर जो है सो अब आएगा हमारा दशमलव के बाद जो है सो फिर ये रेकरिंग वाला आएगा। पहले इसको 10 से गुना करके इधर भी उधर भी करके क्या करेंगे पहले बिना रेकरिंग वाले को जो है सो डेसिमल का उस साइड ले जाएंगे, लेफ्ट में ले जाएंगे। तो इसको ऐसे कर दिए लेफ्ट x इजकल टू इतना, अब जो है सो 10 से इधर भी किए 10 से इधर भी किए, तो 10x इजकल टू क्या हो गया 5.444। अब देखिए 5.444 हो गया, तो ये 44 वाला जो है सो क्या रिपीटिंग है, तो इसमें भी क्या बोल रहे हैं कि एक डिजिट ही रिपीटिंग है, तो एक डिजिट रिपीटिंग वाले को फिर को हमको क्या करना पड़ेगा डेसिमल के लेफ्ट में ले जाना पड़ेगा। तो फिर इस समीकरण को जो है क्या करेंगे फिर हमको 10 से गुना करना पड़ेगा, काहे कि 1 डिजिट है तो 10 का पावर 1 मतलब 10 से ही गुना करना पड़ेगा। 10 से इधर 10 से इधर, तो 10 से इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 10 से इधर भी किए 10 से इधर भी किए, तो इधर 100x हो गया और इधर 10 से किए, तो अब जो है सो ये डिजिट भी जो है सो एक डिजिट जो रिपीटिंग वाला है वो उधर चला जाएगा लेफ्ट में। तो अब क्या हो गया 40, ये जो है सो 54.4444 ये हो गया। अब जो है सो क्या हो गया ये जो है सो हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ये थर्ड हो गया। तो अब फर्स्ट से नहीं घटाएंगे, अब जो है सो हमारा क्या हो गया थर्ड में से सेकंड इक्वेशन को घटाएंगे। तो थर्ड में से सेकंड इक्वेशन को जब हम घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन को जब हम थर्ड में से सेकंड इक्वेशन को घटाएंगे सब्सट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड, तो 100x में से फिर ये आपका जो है तो 54.54 इसमें से 10x माइनस ये कर दिए, तो मेरा जो घटाने के बाद क्या हो गया 90x इजकल टू 49। इसको घटाने के बाद मेरा क्या हो गया 90x इजकल टू 49, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 49/90, 49/90 हो गया। अब 49 जब 90 हो गया तो यही मेरा जो है सो क्या हो गया ये हमारा जो है सो आंसर हो गया। लेकिन सेकंड मेथड से क्या करेगा जो कम्पिटिटिव वाला है क्या करेगा इसको ओरिजिनल नंबर को है यहाँ पर लिख देगा और उसमें से क्या करेगा अब जो है सो ऊपर में जो है सो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में इसको करना है, तो अब जो है सो ऊपर में नॉमिनेटर में क्या करेगा नॉमिनेटर में जो है क्या करेगा, तो देखिए ये ओरिजिनल नंबर में से क्या करना है जो जिस पर जो है सो रेकरिंग नहीं है वो इससे घटेगा। तो इस पर रेकरिंग कौन नहीं है किस पर तो 5 पर, तो 5 घट गया, और जिस पर रेकरिंग है वो 9 हो जाएगा, और जिस पर रेकरिंग नहीं है जितना डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उतना 9, तो एक डिजिट पर रेकरिंग है एक ही डिजिट पर जितना डिजिट पर रेकरिंग रहेगा उतना 9, तो एक ही डिजिट पर रेकरिंग है तो उतना 9 एक 9 दे दिए, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको 10 का पावर से गुना करेंगे 1, अगर एक डिजिट है तो 10 का पावर 1 से, और 2 डिजिट रहेगा तो 10 का पावर 2 से, तो यहाँ पर एक ही डिजिट है तो 10 का पावर 1 मतलब 10 से गुना किए तो ये क्या हो गया 90 हो गया। तो ये फिर जो है तो क्या हुआ घट के इतना बटा इतना हो गया। और अगर मान लीजिए ये तो दिमाग लगाने का चीज है, देखिए इसमें से
क्या करेंगे तो 44 लिख देंगे। अब देखेंगे जिसमें से क्या करना है, तो ये तो टाइप आपको समझना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं, तो जिस पर डिजिट नहीं रहता वो घटाते हैं, और जिस पर रेकरिंग है वो नीचे में क्या करेंगे, तो जिस पर रेकरिंग है उतना 9, और जिस पर जो है सो रेकरिंग नहीं है उतना 0। तो एक पर रेकरिंग है तो एक ठो 9, और एक पर रेकरिंग नहीं है तो एक ठो 0 करके कर दिए, यही आंसर हो गया। लेकिन इसको हम अगर आप ऐसे करके भी, जैसे ए का पावर ए रेकरिंग है, ए का पावर 9 हो गया, ऐसे करके अगर रहेगा ए, तो इसको क्या करेंगे, ए ऊपर में लिख देंगे और नीचे में क्या करेंगे, ए रेकरिंग। ए रेकरिंग का मतलब हमको समझना है कि यहाँ पर जो है तो अगर ए पर रेकरिंग है तो एक ठो 9 दे देंगे, ऊपर में ओरिजिनल नंबर देंगे और नीचे में वो 9 दे देंगे जो रेकरिंग रहेगा। सो ऐसा होता नहीं है। ए रेकरिंग का मतलब हुआ कि A/9, लेकिन यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए ए ऊपर दे देंगे और नीचे में ए रेकरिंग, मतलब जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 दे देंगे, तो A/9 हो जाएगा। इसी तरह आपको ये A/B रेकरिंग जो है सो आपको जो है सो पॉइंट के बाद जो है सो, जैसे अगर आपको A/B रेकरिंग है, जैसे ये देखिए ये क्या है पॉइंट, ये 54 है, ये तो आपको दिखाइए दिए। देखिए ये अगर ऐसा अगर रहेगा कि पॉइंट रहेगा और A/B रेकरिंग है, A/B रेकरिंग है, इसका मतलब क्या हो गया, तो A/B रेकरिंग का मतलब हो गया कि A/B मूल डिजिट को लिखेंगे, उसमें से घटाएंगे कौन, तो जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको, अब बट्टा। अब देखिए A मल्टीप्लाई B करेंगे, तो A मल्टीप्लाई B करेंगे तो A मतलब जिस पर डिजिट नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे, 10 के पावर 1 से गुना करेंगे। एक ही डिजिट पर रेकरिंग नहीं है तो 10 के पावर 1 से गुना कर देंगे, और जिस पर रेकरिंग है उसको 9 से गुना कर देंगे। ये आपको समझाने के लिए किए हैं, ये ऐसा होता नहीं। ये रेकरिंग मतलब क्या, ये बट्टा 9 होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए किए, जिस पर रेकरिंग नहीं गया उसका 10 का पावर 1 से गुना किए, और जिस पर रेकरिंग है उसको 9 से गुना किए। तो इस तरह से जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखिए कुछ चीज ऐसा है, ये टाइप फिर दूसरा हो गया, A.B.C, मतलब जो है सो ए पॉइंट दोनों पर रेकरिंग है। ये डॉट डॉट मतलब भी जो है सो रेकरिंग ही होगा, बार डॉट जो भी कहिए वो रेकरिंग का ही वो सिंबल है। तो देखिए ये जो है सो ऐसा अगर रहेगा A इंटीजर्स और BC पर जो है सो रेकरिंग रहेगा, तो इसको ऐसे लिखेगा A इंटीजर्स BC, अब भाई जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना जो है सो 9 लिख देंगे। तो इसको ऐसे ही कर दिए हैं, A इंटीजर्स BC बट्टा B रेकरिंग C, मतलब जैगो पर जो है सो इंटीजर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिख देंगे। तो इसको ऐसे भी आप जो है सो कर सकते हैं। इसी तरह देखिए अब ऐसा रहेगा, तो चूंकि ये भी आपको सिर्फ ये अगर पॉइंट के इधर है तो वो इंटीजर्स के रूप में रहेगा, इस पर कुछ नहीं काम करेगा, ये सिर्फ इंटीजर्स में रहेगा, और पॉइंट के इधर जो काम ऊपर में किए हैं वही काम इधर कीजिएगा। BC माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घट जाएगा, बट्टा B गुने C। अब एक पर रेकरिंग है तो एक 9 हो जाएगा, और जिस पर रेकरिंग नहीं है 10 का पावर 1 से गुना हो जाएगा, तो वही 10 का पावर 1 से गुना कीजिए 10 9, तो ये 90, और ये BC माइनस B बट्टा 90, ये इंटीजर्स BC माइनस B बट्टा 90। ये चूंकि है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि नीचे में जो जितना पर रेकरिंग रहेगा वो उतना 9 से हमको गुना करना है। इसी तरह देखिए अब जो है सो आपको फार्मूला के रूप में कर देते हैं कि A इंटीजर्स BC माइनस B बटा 10 के पावर 1 गुने 9, तो ये A इंटीजर्स BC माइनस B बटा 90 कैसे होता है। अब देखिए इसमें क्या है, AB दो ठो जो है सो डिजिट पॉइंट के इधर है, और 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, 2 डिजिट पर रेकरिंग है, तो इसको क्या करेंगे, AB इंटीजर्स BCDE पूरा जो है सो क्या लिखेंगे, डिजिट को लिख देंगे, घटाएंगे किसको, तो जिस पर इंटीजर्स नहीं है, तो BC पर इंटीजर्स रेकरिंग नहीं है तो उसको घटा देंगे, और BC गुने D, BC जिस पर जो है सो रेकरिंग नहीं है, तो कितने पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 पर रेकरिंग नहीं है, तो 10 के पावर 2 से गुना करेंगे, और कितने पर रेकरिंग है, 2 डिजिट पर जो है सो रेकरिंग है, तो 2 माने 2 ठो 9 से जो है सो हमको इसको गुना कर देंगे। बस यही हो जाएगा आपका क्या, AB इंटीजर्स BCDE माइनस BC अब बट्टा 90 पर क्या हो जाएगा, 2 ठो 0 हो जाएगा। तो यही हमारा जो है सो इसका मेन जो है सो है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा। ये देखिए जब ऐसा होगा कि पॉइंट के इधर जब रेकरिंग रहेगा, पॉइंट के इधर डिजिट पर जब रेकरिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के इधर वाला जो है सो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और इधर वाला जो है सो राइट वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी तरह इसको जो है सो ये तो ऐसा है ही, ये फिर चेंज कब करेगा, तो या तो इसको जोड़िएगा तभी ये चेंज होगा, या घटाइएगा तब चेंज होगा। तो
मेन जोड़ने का ही जो है सो आपको क्वेश्चन देगा। तो क्वेश्चन जब जोड़ने का देगा तो इस तरह अगर जोड़ने का देगा तो इस पर जो है सो इसको माइनस में लिखिएगा, इसको प्लस में लिखिएगा, फिर जो है सो इसको माइनस में लिखिएगा और इसको प्लस में लिखिएगा। माइनस को एक जगह जो है सो जोड़ दीजिएगा, क्योंकि सेम साइन वाले जो है सो जुड़ता है और डिफरेंट साइन वाले जो है सो घटता है। तो देखिए ये दोनों सेम है तो इसको जोड़ दीजिए, ये दोनों सेम है तो इसको जोड़ दीजिए। अब दोनों को जोड़े तो इसको देखिए -22 हो गया, इसको जोड़े तो 1.85 हो गया। अब देखिए ये इंटीजर्स में आ गया, ये भी इंटीजर्स में है, तो इसका जो है सो जोड़ घटाव करेंगे तो -22 में से 1 चला जाएगा तो -21 हो गया। तो ये -21 जो है सो निगेटिव में है और ये जो है सो पॉजिटिव में है। तो फिर जो है सो निगेटिव के ऊपर जो है सो क्या करेंगे, निगेटिव जो इंटीजर्स रहेगा उसके ऊपर जो है सो हम क्या करेंगे, ये रेकरिंग का चिन्ह दे देंगे और ये जो है सो पॉइंट के बाद जो है तो जो डिजिट रहेगा वो लिख देंगे। तो ये यही इसका कहानी है। इसको जो है तो देखिए अब जो है सो वो तो आपको एकेडमिक से लेके अथी तक तो किए। अब देखिए इसका देखिए अब इसको एकदम जो है तो 1 ये ऐसे ऐसे भी दे देगा, आपको बोलेगा कि इसके बराबर क्या लिखेंगे तो सोचिए 0.3 पर रेकरिंग, ऐसे ऐसे दे देगा। इसका मतलब क्या 0.6 पर रेकरिंग, जो ऐसा जो है सो आपको करना 0.6 पर रेकरिंग, 0.3 पर रेकरिंग। अब देखिए ऐसा कर देगा तो इतना डिजिट जो है सो आपका क्या है, पॉइंट के जो है सो बाद जो है सो इतना डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, सिर्फ 3 पर जो है सो रेकरिंग होगा। देखिए 0.583 इस पर जो है सो आपको रेकरिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इतना लिखिएगा, माइनस कितना कीजिएगा तो जिस पर जो है तो आपको रेकरिंग नहीं है वो जो है सो आप जो है सो माइनस कीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा तो रेकरिंग कितना पर है, 1 पर, तो 1 9, और अगर 3 पर नहीं है तो 10 का पावर 3 कीजिएगा तो क्या जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 से गुना कीजिएगा तो ये 9000, ये कहीं दहाई सैकड़ा हजार, ये 9000 जो है तो आपको हो जाएगा कट खोट के। फिर जो है तो ये आपका क्या हो जाएगा 11/24 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह ये है तो इसमें क्या कीजिएगा 25 पहले लिख दीजिएगा, जिस पर जो है सो रेकरिंग नहीं है वो घटाइएगा। फिर कितने पर जो है सो रेकरिंग है, 1 पर तो 1 9, और 1 पर जो है सो रेकरिंग नहीं है तो 10 के पावर 1 से गुना कीजिएगा 90 हो जाएगा, 23/90 हो जाएगा। इसी तरह ये देखिए आपका ये 0 दे देगा, इसका मतलब क्या, इसका भी वैल्यू कब तक है, तो जब तक आपका जो है सो ये 0 इसके बदले में जाए तो इस पर चूंकि डिजिट अति रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले जब 0 उतार दीजिएगा तब ये इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, नहीं तो इसका वैल्यू है। देखिए इसको सबसे पहले ओरिजिनल क्या होगा 07 में से क्या घटाइएगा तो 0 घटाइएगा, तो 07 को तो 7 ही लिखेंगे, फिर 0 घटाएंगे तो 7 ही होगा। लेकिन जो है क्या करेंगे, एक डिजिट पर रेकरिंग नहीं है तो 10 के पावर 1 से, और जिस पर रेकरिंग है तो कितना पर रेकरिंग है तो 1 पर, तो 1 9 देंगे, और 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 10 का पावर 1 से गुना करेंगे तो 90 हो गया, 7/90 हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका देखिए फिर जो है क्या है आपका 5 पॉइंट, ये माने क्या 1 पर जो है सो रेकरिंग है, 2 पर रेकरिंग नहीं है, तो क्या करेंगे इसको पूरा ओरिजिनल नंबर लिख लिए। फिर जो है क्या करें, जिस पर रेकरिंग नहीं है वो इसको घटा दिए। फिर जो है सो रेकरिंग कितने पर है 1 पर, तो 1 9 दिए, और 10 का पावर कितना पर से गुना करेंगे तो जो कि 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 10 के पावर 2 से गुना करेंगे, तो 10 के पावर 2 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, 9 गुने 100 900। अब इसको जो है सो फिर जो है सो आप घटा के लिख दीजिए 517/900 हो गया आंसर। अब देखिए अब टाइप 2 में क्या कि पॉइंट के इधर वाला जो है सो सिर्फ पॉइंट के इधर वाला इंटीजर्स को क्या करेंगे, या तो जोड़िए या पूर्णांक में तोड़िए। ये 1 इंटीजर्स 3/9, 1 इंटीजर्स 3/9, इसको जो है तो फिर 9 1 9 3 12/3, फिर काट खोट के 4/3 जो था सो ऊपर में आप लोग को बहुत समझाने के बाद समझ में आ गया होगा। फिर देखिए 3 इंटीजर्स 14, आज कितना पर रेकरिंग है 2 पर, तो 2 को 9 दे देंगे। फिर इसको आप तोड़ के जो है सो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करके 14 जोड़ेंगे। इसको तो मान लीजिए कि ये फ्रैक्शन का जब रहेगा तो कैसे इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको तोड़ के कैसे करते हैं, तो इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, ये जोड़ेंगे बट्टा, फिर नीचा में जो डिनोमिनेटर है वही हो जाएगा। तो ये करके जोड़ घटाव करके आपको 104/33 हो जाएगा। इसी तरह देखिए इसमें भी 2 इंटीजर्स, फिर जो है क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर क्या है 416 माइनस किस पर रेकरिंग नहीं है तो 41 पर रेकरिंग नहीं है, 41 जो है इसमें से घटाएंगे बट्टा। अब रेकरिंग कितना पर है 1 पर रेकरिंग है और 2 पर रेकरिंग नहीं है, तो 10 के पावर 2 से गुना किए तो 100 से गुना किए तो 900 जो है सो इसका हो जाएगा। फिर इसको जो है सो घटाने के बाद जो है सो हम क्या करेंगे, ऊपर अगर ये इंटीजर्स इधर है
और ये जो है सो फ्रैक्शन अगर लोएस्ट फॉर्म में आ रहा तो यही इसको लोएस्ट फॉर्म में कर दीजिए, क्योंकि ये यहां पर नहीं आ रहा था तो इसीलिए इसको करके करना पड़ा। और ये जो है सो यहीं पर अगर कट रहा तो इसको कट दीजिए यहीं पर, तो काट के क्या हो गया 5/12 हो गया। 12 को 2 से गुना किए तो 24 और 5 29 जो है सो आपको जो है सो /12 हो जाएगा। इसी तरह देखिए अब ये जो है सो क्या है 1.005 और 7। देखिए 3 पर जो है सो आपका जो है सो ये रेकरिंग नहीं है और 1 पर रेकरिंग है, तो ये तो 1 तो इंटीजर्स में आ गया। अब इसको ये कब तक मान आप रखिएगा, जब तक इसका मान 0 के रूप में नीचे नहीं दे दीजिएगा। तो 0057 में से घटेगा कौन कौन, तो 005 इसमें से घटेगा बाय क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 पर अथी है रेकरिंग है तो 19 और कितना पर रेकरिंग नहीं है तो 1 2 3, तो 10 पर पावर 3 कीजिएगा। 10 पर पावर 3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1000। तो 1000 को 9 से गुना किया तो क्या हो गया 9000। अब इसको इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका मतलब क्या हो गया 57 और ये घटाने का मतलब क्या हो गया 5। तो 57 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा तो 52। और ये जो है सो हमारा ये है, तो फिर इसको ऊपर नीचे अगर घट रहा है हमारा तो माने कट रहा तो काट के इसको लोएस्ट फॉर्म में कर दिए, लोएस्ट फॉर्म में कर दिए तो इसको जो है सो आपका जो है सो फिर जो है सो नहीं, ये तो हमारा जो है सो फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करते और उसमें जो है सो क्या करेंगे 13 जोड़ते तो 2250 और 10 तो 2263 जो है सो हो जाता है। यहां पर हमारा क्या हो जाता है 2263/2250 हो जाएगा। इसका आंसर 2263/2250 हो, तो एरर नहीं होगा, 2263/2250 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो है हमारा क्या है ये कैसे जुटेगा कैसे अथी होगा, तो वो तो आपको बता दिए हैं कि डेसिमल के इधर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। इसी तरह 3 ठो है तो ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस, ये प्लस। पॉइंट के जो है सो लेफ्ट साइड वाला जो है सो माइनस हो जाएगा, राइट साइड वाला जो है सो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इसको देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, फिर ये माइनस में है, ये प्लस में है, फिर ये माइनस में है, ये प्लस में है। सबको जो है सो जोड़ने पर मेरा क्या हो गया, तो ये जो इस कलर में है वो क्या है माइनस में है, इसको जोड़ दिए तो -21 हो गया। और जो ये पॉइंट वाला है हरा कलर वाला वो जो है सो क्या है प्लस में है, इसको जोड़े तो क्या हो गया 1.76 हो गया। अब देखिए इसका 1 जो है सो इसमें से हम घटा देंगे, क्या कि ये इंटीजर्स ये भी इंटीजर्स, तो इसमें से घटेगा तो ये 20 हो गया माइनस में और ये हो गया प्लस में। तो क्या हो जाएगा फिर देखो माइनस वाला जो है सो इधर जो रहता है वो माइनस में रहता है, तो ये इस पर जो है सो रेकरिंग किस पर आएगा, तो 20 पर रेकरिंग आएगा, 20 रेकरिंग 0.76, ये ऐसा हो जाएगा। फिर इसी तरह ऐसा करेंगे 2 ठो ये जोड़ है तो क्या करेंगे ये माइनस में ये माइनस में तो -5 और ये प्लस में ये प्लस में तो 1.53। फिर इसमें से 1 इंटीजर में से ये -5 वाला चला जाएगा तो -4 और ये प्लस हो जाएगा 0.553 तो ये क्या हो जाएगा 4 पर रेकरिंग 53। तो यही जो है सो इसका जो है सो मेन कहानी है डेसिमल अथी का, ये रेकरिंग डेसिमल का यही कहानी है। यही आपका ये एकदम बहुत ही मतलब इससे ज्यादा आपको नहीं देगा। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को सरस्वती माँ ऐसे ही विद्या का वर्षा करते रहे, आप लोग भी मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग मेरे चैनल यूट्यूब चैनल संजीत लर्निंग सेंटर को इसी तरह जो है सो लाइक और सब्सक्राइब करके इसको जो है सो उत्साह भरते रहें। जय हिंद, जय भारत।